नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे। कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध होगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो डाई इन हार्नेस है, दूसरा है मेडिकली अनफिट। डाई इन हार्नेस, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इन सर्विस उन लोगों का डेथ हो जाता है तो कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल फैमिली मेंबर्स क्लेम कर सकता है। और दूसरा है क्या, मेडिकली अनफिट। अगर कोई व्यक्ति सीसीएस पेंशन सीसीएस सेंट्रल सर्विस रूल के अंदर 1957 है 1972 का 38 रूल नंबर 38 ऐसा रूल के अंदर अगर कोई मेडिकली अनफिट हो जाए तो उस वहां पर भी उसका फैमिली में कोई एलिजिबल मेंबर कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। टू पोस्ट में ही ये कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट दिया जाता है, एक ग्रुप सी और एक ग्रुप डी। ग्रुप सी में एज है 55 तक अगर कोई एम्प्लॉय का कुछ हो जाता है, इनमें से कोई एक हो जाता है, अगर डेथ हो जाता है और मेडिकल इन्फॉर्मेशन तो ही फैमिली में कोई एलिजिबल मेंबर्स क्लेम कर सकता है। और ग्रुप डी के लिए 57 है, वहां पर अगर 57 एज के अंदर डेथ और मेडिकल इन्फिट कुछ भी हो जाता है तो फैमिली का कोई एलिजिबल मेंबर कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स क्या है, कौन है। पहले तो स्पाउस आता है, स्पाउस के बाद चिल्ड्रन आता है। चिल्ड्रन में एडॉप्टेड सन भी हो सकता है, एडॉप्टेड डॉटर भी हो सकता है, मगर एडॉप्शन का वैलिड सर्टिफिकेशन रहना चाहिए। उसके बाद अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी अप्लाई कर सकता है कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो है 18, मैक्सिमम एज का कोई यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं है। वो डिपेंड करता है हेड ऑफ ऑफिस क्या सोचता है, डिपार्टमेंट क्या सोचता है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, मगर ग्रुप सी में कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसा भी है जहाँ पर टाइपिंग, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पर टाइपिंग आदि का बात रहता है, तो वहां पर देखा जाता है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं। वहां पर एक रूल भी है जहां पर उन लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसा भी प्रोविजन है, अगर कोई किसी के पास जो न्यूनतम योग्यता भी नहीं रहता है तो 2 साल उसको मौका दिया जाता है उस डिग्री और वो जो पढ़ाई है, नॉलेज है, वो अचीवमेंट करने के लिए, वो अचीव करने के लिए। मगर याद रखिएगा, ग्रुप डी पोस्ट में अगर एप्लीकेंट विधवा है तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके बाद याद रखिएगा, ये कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट ओनली ग्रुप सी और डी में है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं एमए हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं ग्रेजुएट हूं और मैं ए और बी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हूं तो वहां मुझे पोस्टिंग होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये स्टेटस मेंटेन करने वाला स्कीम नहीं है, एक वेलफेयर स्कीम है जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट के देहांत के बाद फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए एक एलिजिबल मेंबर को नौकरी दिया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, आज अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का देहांत हो जाता है तो आज के 5 साल बाद भी कोई अगर अप्लाई करता है तो भी एप्लीकेशन ग्रांटेड होगा। एप्लीकेशन ग्रांटेड होगा, मगर जो डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी लेवल में जो बैठा वहां पर बैठा है, वो लोग ये बारीकी से एग्जामाइन करेगा कि इतने दिन बाद इन लोगों का ऐसा क्या प्रयोजन आ गया है कि ये आज एप्लीकेशन डाल रहा है। तो ये एक वेरिफिकेशन के द्वारा होगा, प्रक्रिया समापन होगा। उसके बाद अगर कोई मिसिंग एम्प्लॉय है तो मिसिंग एम्प्लॉय के सेंस में क्या कहा जाता है कि मिसिंग एम्प्लॉय में कम से कम मिनिमम 2 साल अगर मिसिंग रहता है तो उसके बाद कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन कर सकता है। यहाँ पर शर्त है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका जो ड्यूटी, वो उसका रिटायरमेंट के में 2 साल के ज्यादा बचे रहना चाहिए, तभी जाके बाकी जो फैमिली मेंबर्स है जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। वहां पर पुलिस में एफआईआर डालना है, पुलिस के पास से नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट भी अपडेट करना है और डिपार्टमेंट को जमा देना है। उसके बाद याद रखिएगा, कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट में कोई भी पाबंदी नहीं है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट कोई भी दूसरा एजेंसी नहीं करता है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सब नहीं करता है। ये यहाँ पर ये जो पाबंदी है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से भी कोई रिकमेंडेशन नहीं लेना पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद अगर फिनांस दफ्तर से कोई भी एम्बार्गो है, वहां पर भी यह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये तीनों से ये एक्सटेम्प्टेड है। उसके बाद याद रखिएगा, कॉम्पेशनेट
बेस्ड अपॉइंटमेंट में हर एक डिपार्टमेंट में 5% का सीलिंग एक कोटा रहता है, डाइंग हार्नेस कोटा रहता है। तो इस कोटा के अंदर ही एक कॉम्पेंसेट बेस्ड अपॉइंटमेंट दिया जाता है। मगर रेलवे में इस टाइप का कोई पर्टिकुलर कोटा नहीं है। वहां पर कॉम्पेंसेट बेस्ड अपॉइंटमेंट कोई भी इन सर्विस कर्मचारी का अगर डेथ हो जाता है और मेडिकली अनफिट हो जाता है तो दिया जाता है। मगर याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसी तब नहीं है, तो यहाँ पर भी सरकार ने प्रोविजन बना दिया है कि उस डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी नहीं है तो नियर बाय कोई डिपार्टमेंट में कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में उसका नौकरी का प्रोविजन है, उसको वहां पर नौकरी दिया जा सकता है। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो स्कीम है यहाँ पर आपका कोई हक नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक वेलफेयर स्कीम है और वेरियस कोर्ट्स में वेरियस केसेस के बाद में एक जजमेंट में आया गया है कि सरकार का एक वेलफेयर स्कीम होने के नाते यहाँ पर कोई व्यक्ति इसको राइट नहीं कह सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट का जो सर्कमस्टेंसेस है उसके ऊपर। और कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट में एक चीज और ध्यान रखा जाता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जिस दिन में एप्लीकेशन पड़ता है उसके 2 महीने के अंदर ही नौकरी अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर जो एज है वो आप जिस दिन एप्लीकेशन डाल रहा है उसी डेट को रेफर करके आपका एज का कैलकुलेशन होता है और 2 महीने के अंदर आपका जो अपॉइंटमेंट का जो एप्लीकेशन है उसको आइदर सैंक्शन किया जाता है और रिजेक्ट भी किया जाता है वेरियस रीजन से। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस जो टोटल नोटिफिकेशन है और फॉर्म है, एनेक्सर्स है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वो लिंक से और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। तो एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करना है और डिपार्टमेंट का वेलफेयर इंस्पेक्टर, वेलफेयर ऑफिसर को ही देना है। वेलफेयर ऑफिसर इस कॉम्पेंसेशन बेस्ड अपॉइंटमेंट में चार्ज में रहता है। वही वेलफेयर ऑफिसर इस टोटल केस को सुपरवाइज करता है और रिपोर्ट को हायर अथॉरिटी में पेश करता है और रिकमेंडेशन करता है आपके अपॉइंटमेंट के लिए। हायर अथॉरिटी के सैंक्शन के बाद ही आपका अपॉइंटमेंट होता है। आप यहाँ पर क्लेम ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे ग्रुप सी और डी मिला है तो मैं मुझे मेरा क्वालिफिकेशन के वाइज मुझे ग्रुप बी और ए दीजिए। आप दूसरे आपका फेलो कॉलीग के तरह ही करियर डेवलपमेंट कर सकता है। आप कॉम्पिटिटिव जो डिपार्टमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, आप लोग वो बैठ सकते हैं और अपना करियर को ग्रो कर सकता है। और इंडिया में कहीं भी आपका जॉब पोस्टिंग हो सकता है। तो ये है कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट का थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी आप लोगों को ज्यादा चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट का, हर एक प्रश्न का आंसर दूंगा। बाकी आप लोगों का शुभकामना है, आप लोगों का दुआ है, आशीर्वाद है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मुझे और प्रेरणा मिले और आने वाले दिन में और भी नॉलेज आप लोगों से मैं शेयर कर पा सकूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, नमस्ते।